क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान जिंदगी की मुश्किलों को किस नज़र से देखते हैं? जैसे ही कोई संघर्ष सामने आता है, चाहे वो नौकरी खोने का हो, रिश्ते टूटने का हो या स्वास्थ्य बिगड़ने का, हमारे मन में तुरंत एक ही लेबल लगता है, ये बुरा है, ये मुझे तोड़ देगा। लेकिन जरा ठहरिए, अगर यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने का बीज हो तो? अगर यही कठिनाई आपके भीतर छिपे हुए सोने को बाहर निकालने का साधन हो तो? यही है अल्केमी की कला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। अल्केमी का शाब्दिक अर्थ है शीशे को सोने में बदलने की विद्या। लेकिन असली जीवन में ये सोना कोई धातु नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारी समझ और हमारा व्यक्तित्व है। इतिहास गवाह है, महान व्यक्तियों ने सबसे गहरे अंधेरे से अपनी असली रोशनी पाई। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन वही संघर्ष उन्हें वो इंसान बना गया जो पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक बने। भगवान बुद्ध ने राजमहल का सुख छोड़कर दुख को समझने की यात्रा की और दुनिया को ज्ञान दिया। मीराबाई ने तानों, अपमान और सामाजिक बंदिशों को सहकर भीतर की भक्ति को सोने जैसा निर्मल बना लिया। तो सवाल है, क्या हम अपने संघर्षों को केवल एक बोझ मानेंगे या उन्हें उस धातु की तरह देखेंगे जिसमें हमारी असली चमक छिपी है? आज हम सीखेंगे कि कैसे हर चुनौती को एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक अल्केमिकल प्रोसेस है, जहां हम 3 सिद्धांत सीखेंगे: रेडिकल एक्सेप्टेंस, द पावर ऑफ क्वेश्चंस और डेलिबरेट एक्शन। इस यात्रा के अंत में आप पाएंगे कि संघर्ष कभी दुश्मन नहीं था, असल में वही आपका सबसे बड़ा गुरु था। तो चलिए शुरू करते हैं। अनलीश योर इनर अल्केमिस्ट, पार्ट 1। भ्रम का जाल, द इल्यूजन ऑफ एडवर्सिटी। जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहला काम हमारा दिमाग करता है लेबल लगाना। अगर नौकरी चली गई तो हम कहते हैं, मेरे साथ बुरा हो गया। अगर रिश्ता टूट गया तो हम सोचते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी हार है। अगर सेहत बिगड़ गई तो अंदर से आवाज आती है, अब तो सब खत्म। ये जो तुरंत प्रतिक्रिया होती है, इसे ही कहते हैं भ्रम का जाल, द इल्यूजन ऑफ एडवर्सिटी। क्योंकि असलियत ये है कि हर संघर्ष, हर कठिनाई अपने भीतर अवसर का बीज छुपाए रहती है। लेकिन हमारी नज़र, हमारी कंडीशनिंग हमें केवल दर्द और कमी दिखाती है। हम इंसान आराम और सुरक्षा के आदी है। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा स्मूथ चले, लेकिन जैसे ही कोई बाधा आती है, हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फिर शुरू होती है रेजिस्टेंस। हम संघर्ष से भागते हैं, उसे नकारते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर हर बार गिरने को वो बुरी घटना मान ले तो क्या कभी चल पाएगा? नहीं, गिरना ही असल में चलना सीखने का जरिया है। लेकिन बड़े होने पर हम भूल जाते हैं कि गिरना जिंदगी का हिस्सा है, न कि उसका अंत। मन का भ्रम यही है। दर्द मतलब बुरा, असफलता मतलब हार, संघर्ष मतलब रुकावट। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। हर महान इंसान की कहानी इस सच को साबित करती है कि एडवर्सिटी दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता खोलती है। उदाहरण 1, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले लिंकन ने अनगिनत हारें झेली। कभी चुनाव में हारे, कभी व्यापार में, कभी व्यक्तिगत जीवन में टूटे। लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत किया। अगर वे उन संघर्षों को बैड मानकर हार मान लेते, तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद न करती। उदाहरण 2, अरुणिमा सिन्हा। भारतीय पर्वतारोही अरुणिमा ट्रेन हादसे में अपनी एक टांग खो बैठीं। उस पल में ये सबसे बड़ी विपत्ति थी, लेकिन उन्होंने उस घटना को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट, फतह कर डाली। क्या ये साबित नहीं करता कि एडवर्सिटी सिर्फ इल्यूजन है, सच नहीं? उदाहरण 3, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंके जाने का अपमान उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अगर उस अपमान को सिर्फ बैड इवेंट मानते, तो शायद वे कभी आंदोलन की राह पर नहीं चलते।
इन कहानियों से हमें यही समझ आता है कि जिंदगी में जो हम तुरंत बुरा मानते हैं, वही अक्सर हमारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट साबित होता है। अब सोचिए अपनी जिंदगी में किसी एक ऐसी घटना को जो आपको तोड़ गई थी। क्या आज पीछे मुड़कर देखने पर आप पाते हैं कि उसी घटना ने आपको और मजबूत बनाया? शायद आपको नया रास्ता दिखाया या आपको भीतर से और गहरा इंसान बना दिया। यही है भ्रम का जाल। हम हर एडवर्सिटी को दुश्मन समझते हैं, जबकि वह डिस्गाइज्ड टीचर होती है। हम उसे पेन मानते हैं, लेकिन उसमें ही पोटेंशियल छिपा होता है। इसलिए पहला कदम है इस भ्रम को पहचानना, यानी ये स्वीकार करना कि संघर्ष कभी दुश्मन नहीं, वह तो आत्मा का दर्पण है जो हमें असली रूप दिखाता है। और जैसे ही ये पहचान बदलती है, हमारी पूरी यात्रा बदल जाती है। अब हम डर से भागते नहीं, बल्कि सीखने के लिए तैयार होते हैं। यही था पहला चरण, द इल्यूजन ऑफ एडवर्सिटी। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक अल्केमिस्ट की तरह संघर्षों को कच्चे माल के रूप में देखना शुरू किया जा सकता है। पार्ट 2, नया दृष्टिकोण, द अल्केमिस्ट्स लेंस। जब हम संघर्ष शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? दर्द, असफलता, बोझ। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सच्चाई यह है कि संघर्ष कोई रोड ब्लॉक नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे का टुकड़ा जो देखने में बेकार लगता है, लेकिन कारीगर के हाथ में जाकर तलवार बन जाता है। एल्केमी हमें यही सिखाती है। हर कठिनाई के भीतर छुपा है परिवर्तन का बीज, लेकिन उसे सोने में बदलना हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। दृष्टिकोण बदलने की ताकत। एक ही घटना दो लोगों की जिंदगी में अलग अलग असर डाल सकती है। किसी को वह तोड़ देती है और किसी को गढ़ देती है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। नौकरी खोना। अधिकांश लोग इसे जिंदगी की सबसे बड़ी हार मान लेते हैं। अब क्या होगा? सब खत्म। लेकिन कुछ लोग इसे अवसर मानते हैं, नया स्किल सीखने का, नया बिजनेस शुरू करने का, या फिर अपनी पैशन को करियर में बदलने का। कितने ही उद्यमियों की कहानियां हैं जिन्होंने नौकरी खोने के बाद ही अपना एम्पायर खड़ा किया। रिश्ता टूटना। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दिल भी टूटता है। हम इसे अंत समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये आत्मखोज का अवसर होता है। यह हमें अपने अंदर झांकने का, खुद को हील करने का और बेहतर रिश्ते बनाने का मौका देता है। कितने लोग हैं जिन्होंने हार्ट ब्रेक के बाद पोएट्री लिखना शुरू किया, किताबें लिखीं या समाज सेवा की ओर मुड़े। स्वास्थ्य में गिरावट। बीमारी अक्सर हमें रोक देती है, लेकिन वही इलनेस कई लोगों के लिए वेकअप कॉल बन जाती है। लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल छोड़कर फिटनेस अपनाते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने वाले कितने लोग बाद में मोटिवेशनल स्पीकर बने और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। नजरिए का चमत्कार। मान लीजिए आपके हाथ में मिट्टी का एक ढेला है। आप उसे सड़क पर फेंक दे तो वो धूल बन जाएगा, लेकिन अगर वही मिट्टी एक कुम्हार के हाथ में जाए तो उससे सुंदर बर्तन बन सकते हैं। संघर्ष भी ऐसा ही है। वह या तो आपको गिरा सकता है या आपको गढ़ सकता है। ये इस पर निर्भर है कि आप उसे किस लेंस से देखते हैं। गहरा परिवर्तन। दी अल्केमिस्ट्स लेंस का मतलब है हर कठिनाई को ऐसे देखना जैसे वह आपके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि की तैयारी हो। ये लेंस हमें सिखाता है दर्द संकेत, सिग्नल है, दुश्मन नहीं। हार सबक है, अंत नहीं। बाधा रास्ता है, रुकावट नहीं। उदाहरण, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ तो वह उनके करियर का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने उस बीमारी को सिर्फ एक बैड इवेंट नहीं माना। उन्होंने केमो के दौरान भी ट्रेनिंग जारी रखी। बीमारी से लड़कर वे न केवल मैदान पर लौटे बल्कि और भी मजबूत बने। उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि लेंस बदलते ही एडवर्सिटी स्ट्रेंथ बन जाती है। खुद से सवाल। अब आप अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कौन सा ऐसा संघर्ष है जिसे आप आज तक केवल बोझ मानते रहे हैं? क्या होगा अगर आप उसे एक कच्चा माल, एक रॉ मटेरियल की तरह देखें? क्या वह आपको नया रास्ता दिखा सकता है? क्या वह आपके भीतर छुपी ताकत को बाहर ला सकता है?
संघर्ष पत्थर की तरह है। अगर हम उसे ढोते रहेंगे तो बोझ लगेगा, लेकिन अगर उसी पत्थर को तराशें तो वह मूर्ति बन जाएगा। और यही है द अल्केमिस्ट्स लेंस। अगले भाग में हम सीखेंगे कि इस लेंस को इस्तेमाल करने का पहला सिद्धांत क्या है। रैडिकल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकार्यता। यही वह कदम है जहां ट्रांसफॉर्मेशन की असली प्रक्रिया शुरू होती है। पार्ट 3, पहला सिद्धांत, रैडिकल एक्सेप्टेंस। जब जिंदगी हमें कोई ऐसा मोड़ देती है जो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा होता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों? काश ये सब न होता। यही है रेजिस्टेंस। और यही रेजिस्टेंस हमें और अधिक पीड़ा देता है। रैडिकल एक्सेप्टेंस यानी पूर्ण स्वीकार्यता का अर्थ है, जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना, न कम, न ज्यादा, न उसके खिलाफ लड़ना, न उसे नकारना। स्वीकार्यता का मतलब हारना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वीकार कर लेना यानी हार मान लेना, लेकिन असलियत यह है कि एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। क्योंकि जब तक हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते। मान लीजिए आपका पैर टूट गया है। अगर आप दिन रात यही सोचते रहेंगे, काश ऐसा न हुआ होता, तो क्या पैर अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, हाँ, मेरा पैर टूटा है, तो आप इलाज शुरू कर सकते हैं, रिकवरी की योजना बना सकते हैं। यानी एक्सेप्टेंस से हीलिंग शुरू होती है। मनोविज्ञान की समझ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा घटना से नहीं आती, बल्कि उस घटना के प्रति हमारी रेजिस्टेंस से आती है। जितना ज्यादा हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उतना ही दर्द बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं, ठीक है, ये हुआ है, तो आधा बोझ वही हल्का हो जाता है। उदाहरण, गौतम बुद्ध। एक बार बुद्ध से पूछा गया, क्यों कुछ लोग पीड़ा में डूबे रहते हैं और कुछ जल्दी संभल जाते हैं? बुद्ध ने कहा, घटना एक ही होती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे पहला तीर मानकर सह लेता है और कोई उस पर दूसरा तीर खुद चला देता है। शिकायत, गुस्सा और नकार से, यानी सफरिंग डबल हो जाती है। रैडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है दूसरा तीर खुद पर न चलाना। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए किसी का बिजनेस अचानक फेल हो गया। पहली प्रतिक्रिया होती है घबराहट, शर्म और गिल्ट। लेकिन जिन लोगों ने रैडिकल एक्सेप्टेंस सीखी है, वे पहले दिन ही ये मान लेते हैं, हाँ, बिजनेस बंद हो गया है, ये सच है। यहीं से नई पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है। किसी ने नया वेंचर शुरू किया, किसी ने स्किल सीखी, किसी ने पार्टनरशिप में ग्रोथ पाई। एक्सेप्टेंस और एक्शन का संबंध। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम बैठकर चुपचाप सब सहें। एक्सेप्टेंस का मतलब है सच को उसी रूप में देखना और फिर उस सच से आगे बढ़ने के लिए सही एक्शन चुनना। रैडिकल एक्सेप्टेंस फाउंडेशन है। उसके बाद ही हम एक्शन की इमारत खड़ी कर सकते हैं। खुद से सवाल, क्या मैं आज भी किसी घटना को नकारने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ? अगर मैं उसे पूरी तरह स्वीकार कर लूं, तो मेरा अगला कदम क्या होगा? क्या एक्सेप्टेंस से मेरे भीतर हल्कापन आ सकता है? रैडिकल एक्सेप्टेंस का अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जिंदगी का सच यही है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। तो जब भी कोई कठिनाई आए, पहला कदम उठाइए। हाँ, ये हुआ है, और अब मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। यही है रैडिकल एक्सेप्टेंस। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की असली यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में हम सीखेंगे दूसरा सिद्धांत, द पावर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की शक्ति, जो आपके नजरिए और सोचने की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। पार्ट 4, दूसरा सिद्धांत, द पावर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की शक्ति। हम सब जानते हैं कि जिंदगी सवालों से भरी है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किस तरह के सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल ही हमारे उत्तरों की दिशा तय करते हैं। वाई मी बनाम व्हाट कैन आई लर्न। जब भी कोई संघर्ष आता है, हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है, वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों?
ये सवाल हमें पीड़ा, गुस्से और बेबसी में ही उलझाए रखता है। लेकिन अगर हम यही सवाल बदल दें, What can I learn from this? ये मुझे क्या सिखाने आया है? तो अचानक हमारी सोच बदल जाती है। अब दिमाग शिकायत में नहीं, समाधान की खोज में लग जाता है। यही है दी पावर ऑफ क्वेश्चंस, दिमाग को दिशा देने वाले सवाल। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा ब्रेन एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। आप जैसा सवाल डालते हैं, वैसा ही उत्तर खोजने लगता है। अगर आप पूछेंगे, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, तो दिमाग सबूत जुटाएगा कि आप अनलकी हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूँ, तो दिमाग सॉल्यूशंस और लेसन्स ढूंढना शुरू करेगा। यानी सवाल बदलते ही पूरी दिशा बदल जाती है। महाभारत से उदाहरण। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को देखकर हथियार डाल दिए। उन्होंने सवाल पूछा, मैं क्यों लड़ूं? क्या अपने ही भाईबंदों को मारना उचित है? उनके इस सवाल ने उन्हें भ्रम और निराशा में डाल दिया। लेकिन जब श्रीकृष्ण ने उन्हें दृष्टिकोण बदला, सोचो कि ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, तो अर्जुन का सवाल बदल गया। अब वे सोचने लगे, मेरा कर्तव्य क्या है? यही सवाल उन्हें भ्रम से बाहर ले आया और गीता का जन्म हुआ। सही सवालों की शक्ति। कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव सवाल जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। ये समस्या मुझे क्या सिखाने आई है? अगर यह चुनौती एक अवसर है, तो उसका रूप क्या है? आज मैं एक छोटा सा कदम कौन सा उठा सकता हूँ? ये स्ट्रगल मेरी कौन सी ताकत बाहर ला रहा है? ऐसे सवाल न केवल आपका ध्यान बदलते हैं, बल्कि आपकी एनर्जी को भी सही दिशा देते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता देखी। अगर वे पूछते, मैं बार बार क्यों फेल हो रहा हूँ, तो शायद हार मान लेते। लेकिन उन्होंने पूछा, हर असफल प्रयास मुझे क्या नया सिखा रहा है? और यही सवाल उन्हें उस खोज तक ले गया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अब आप अपनी वर्तमान कठिनाई पर ध्यान दीजिए। क्या आप अब भी वाई मी वाले सवालों में फंसे हैं? अगर आप उसी स्ट्रगल से जुड़ा एक नया सवाल पूछें, What can I learn? तो आपके मन में कौन सा नया उत्तर आता है? क्या ये उत्तर आपकी सोच और एनर्जी को बदल सकता है? हमारे सवाल हमारी किस्मत का नक्शा खींचते हैं। गलत सवाल हमें अंधेरे में ले जाते हैं। सही सवाल हमें रोशनी की ओर। तो अगली बार जब भी मुश्किल आए, खुद से कहिए, मुझे ये कठिनाई तोड़ने नहीं, सिखाने आई है। सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगले भाग में हम सीखेंगे तीसरा सिद्धांत, डेलिबरेट एक्शन, सचेत और निरंतर कर्म, जो हर ठहराव को मोमेंटम में बदलने की कुंजी है। पार्ट 5, तीसरा सिद्धांत, डेलिबरेट एक्शन, 700 शब्द। स्वीकार करना और सही सवाल पूछना हमें क्लैरिटी देता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वही रुक नहीं जाती। अगला कदम है एक्शन। और यहाँ एक्शन का मतलब है डेलिबरेट एक्शन, यानी सचेत और निरंतर कर्म। क्यों जरूरी है एक्शन? कल्पना कीजिए कोई बीज जमीन में बोया गया है। वो स्वीकार कर चुका है कि हाँ, मैं मिट्टी में हूँ। उसने ये भी सवाल किया, अब मुझे क्या करना है? लेकिन अगर वह कोई क्रिया ही न करे, तो क्या कभी पौधा बनेगा? नहीं। जीवन में ग्रोथ हमेशा एक्शन से आती है। डेलिबरेट एक्शन की शक्ति। डेलिबरेट एक्शन का मतलब है छोटे कदम चुनना, कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें दोहराना, उद्देश्य स्पष्ट रखना। हम अक्सर बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से ही आता है। उदाहरण, स्वास्थ्य में सुधार। मान लीजिए किसी की सेहत बिगड़ गई है। रेडिकल एक्सेप्टेंस कहता है, हाँ, मेरी सेहत खराब है। द पावर ऑफ क्वेश्चंस कहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मुझे क्या बदलना चाहिए? और डेलिबरेट एक्शन कहता है, आज से मैं रोज 15 मिनट वॉक करूंगा। शुरुआत छोटी है, लेकिन यही 15 मिनट धीरे धीरे 30, फिर 60 मिनट में बदलते हैं। और कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति एक पूरी मैराथन दौड़ लेता है। मोमेंटम का जादू। एक्शन हमें मोमेंटम देता है। जैसे पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ पत्थर, शुरुआत में भारी लगता है, लेकिन एक बार धक्का देने पर वो खुद ब खुद गति पकड़ लेता है।
वैसे ही जिंदगी में भी पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम छोटा एक्शन लेते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे का रास्ता आसान हो जाता है। महाभारत से प्रेरणा। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान पाया, तो भी अगर वे खड़े खड़े सोचते रहते और तीर न उठाते, तो क्या इतिहास बदलता? नहीं, उनकी क्लैरिटी को शक्ति मिली उनके कर्म से। यही डेलिबरेट एक्शन है, ज्ञान को कर्म में बदलना। छोटे कदम, बड़ा असर। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हर दिन 5 एप्लीकेशंस भेजना डेलिबरेट एक्शन है। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं, तो रोज एक पेज लिखना डेलिबरेट एक्शन है। अगर आप फिटनेस चाहते हैं, तो रोज 20 पुशअप्स करना डेलिबरेट एक्शन है। छोटा सा काम, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया गया, समय के साथ पहाड़ जैसा परिणाम देता है। खुद से सवाल, मेरी सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? मैं उसे बदलने के लिए आज कौन सा छोटा, सचेत कदम उठा सकता हूँ? क्या मैं इसे रोज दोहराने के लिए कमिटेड हूँ? डेलिबरेट एक्शन वही प्रोसेस है जो हमें पीड़ा से बाहर निकालकर शक्ति की ओर ले जाती है। एक्सेप्टेंस हमें वास्तविकता दिखाता है, क्वेश्चंस हमें दिशा देते हैं, और एक्शन हमें मोमेंटम देता है। तो याद रखिए, बड़े परिवर्तन छोटे लेकिन निरंतर कदमों से आते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे फोर्जिंग गोल्ड, असली सोना गढ़ना, जहां हम एक सच्ची प्रेरक कहानी जानेंगे कि कैसे किसी ने संघर्ष को स्ट्रेंथ में बदलकर सोना गढ़ लिया। पार्ट 6, फोर्जिंग गोल्ड, असली सोना गढ़ना। हमने अब तक देखा संघर्ष को स्वीकार करना, सही सवाल पूछना और डेलिबरेट एक्शन लेना। लेकिन सवाल यह है, ये सब सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं? यही हमें दिखाता है फोर्जिंग गोल्ड का हिस्सा। असली सोना क्या है? एल्केमी में सोना किसी धातु का प्रतीक नहीं है। ये आपके अंदर की ताकत, समझ और रेजिलियंस है। जब आप अपने संघर्षों को अपने टीचर के रूप में देखते हैं, जब आप हर मुश्किल में सीखने का अवसर देखते हैं और उसे छोटे छोटे एक्शन में बदलते हैं, तब आप असली सोना गढ़ रहे होते हैं। प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति की कहानी सोचिए। वह एक कॉर्पोरेट जॉब में था, काफी समय तक मेहनत करता रहा, लेकिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। शुरुआत में दुख, निराशा और गुस्सा, लेकिन उसने 3 सिद्धांत अपनाए। रैडिकल एक्सेप्टेंस, उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं नौकरी खो गया हूँ और ये सच है। द पावर ऑफ क्वेश्चंस, उसने खुद से पूछा, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? क्या मैं अपने पैशन को करियर बना सकता हूँ? डेलिबरेट एक्शन, उसने रोज रिज्यूम अपडेट किया, नेटवर्किंग की और अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने में समय लगाया। धीरे धीरे उसे नए अवसर दिखाई देने लगे। वह छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स के साथ शुरुआत करने लगा। 1 साल में उसने अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर दी। ट्रांसफॉर्मेशन के पहलू। इस जर्नी में 3 चीजें अलग थीं। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम्स। पहले वह केवल नौकरी वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रोसेस में उसने नई इंडस्ट्री नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स और कॉन्फिडेंस पाया। इनर स्ट्रेंथ। कई बार मुश्किलें इतनी भारी लगती है कि हम हार मान लेते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने देखा कि हर संघर्ष उसे अधिक धैर्यवान और समझदार बना रहा है। रेजिलियंस। अब जब भी नया चैलेंज आता है, वह डरता नहीं, क्योंकि उसने अनुभव किया है कि एडवर्सिटी वास्तव में ग्रोथ का कैटलिस्ट है। एल्केमी का मतलब यही है। जैसे रसायन विद्या में किसी अशुद्ध धातु को सोने में बदलने के लिए कई चरणों की प्रक्रिया होती है, वैसे ही जीवन में भी संघर्ष को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए मानसिक परिवर्तन, सवाल और एक्शन की जरूरत होती है। और जैसे ही आप इन स्टेप्स को अपनाते हैं, लीड आपके भीतर गोल्ड में बदलने लगता है। खुद से सवाल, मेरी जिंदगी में कौन सा संघर्ष मुझे अब तक डरा रहा है? क्या मैं उसे अपने ग्रोथ का अवसर मान सकता हूँ? क्या मैं उसे अपने इनर गोल्ड में बदलने के लिए तैयार हूँ? फोर्जिंग गोल्ड सिर्फ सिद्धांत पढ़ने से नहीं होता। ये तब होता है जब आप उन्हें जीवन में उतारते हैं, एक्शन लेते हैं और अपने स्ट्रगल को अपने टीचर के रूप में स्वीकार करते हैं। हर कठिनाई, हर सेटबैक आपके भीतर छिपी शक्ति को उजागर कर सकती है। तो याद रखिए,
संघर्ष कभी दुश्मन नहीं, वो आपके अंदर के सोने को बाहर निकालने का अवसर है। पार्ट 7 योर अल्केमिकल जर्नी बिगिंस। हमने अब देखा संघर्ष को पहचानना, उसे स्वीकार करना, सही सवाल पूछना, डेलिबरेट एक्शन लेना और अपने अनुभवों को गोल्ड में बदलना। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। ये यात्रा आपकी है। अल्केमी केवल थ्योरी नहीं है, यह एक व्यक्तिगत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति के भीतर एक अल्केमिस्ट छुपा है और आपकी यात्रा तब शुरू होती है जब आप तय करते हैं, अब मैं अपने स्ट्रगल्स को अपने इनर गोल्ड में बदलने के लिए तैयार हूँ। पहला कदम, अपनी करंट स्ट्रगल को पहचानें। सबसे पहले सोचें, आपकी जिंदगी में कौन सी चुनौती अभी सबसे ज्यादा दर्द दे रही है? इसे आइडेंटिफाई करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना स्ट्रगल को पहचाने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। दूसरा कदम, रैडिकल एक्सेप्टेंस। उसे स्वीकार करे जैसा है। शिकायत, गुस्सा या डिनायल को छोड़े। स्वीकार्यता से आप मानसिक क्लैरिटी और हल्कापन पाएंगे। तीसरा कदम, द पावर ऑफ क्वेश्चंस। अपने स्ट्रगल के बारे में सही सवाल पूछें। व्हाई मी को छोड़कर व्हाट कैन आई लर्न, या इससे मेरी कौन सी ताकत बाहर आएगी, जैसे सवाल पूछें। सही सवाल आपको नए पर्सपेक्टिव और सॉल्यूशंस देंगे। चौथा कदम, डेलिबरेट एक्शन। छोटे, कंसिस्टेंट कदम उठाएं। रोजाना कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लें, भले ही छोटे हों। मोमेंटम धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदल जाएगा। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना कर रहा है। उसने रैडिकल एक्सेप्टेंस किया, हाँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति अभी कठिन है। उसने सवाल पूछा, मैं क्या सीख सकता हूँ? कौन से नए स्किल्स मुझे मदद करेंगे? उसने डेलिबरेट एक्शन लिया, रोज एक स्किल सीखी, बचत शुरू की, नए नेटवर्किंग कनेक्शंस बनाए। कुछ महीनों में उसकी स्थिति बदल गई। वह केवल सर्वाइव नहीं कर रहा था, बल्कि थ्राइव कर रहा था। साझा करें और प्रेरित हो। अल्केमी अकेले करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए एनकरेज किया जाता है कि आप अपनी जर्नी दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी अल्केमिकल एक्सपेरिमेंट्स लिखें। दूसरों की स्टोरीज पढ़कर इंस्पिरेशन लें। कम्युनिटी का हिस्सा बनकर ये यात्रा और मजबूत बनेगी। आपकी जीवन यात्रा में स्ट्रगल्स हमेशा आएंगे, लेकिन अब आप जानते हैं कि उन्हें सिर्फ ऑब्स्टिकल्स के रूप में नहीं देखना है। उनमें छुपा अवसर, शक्ति और ग्रोथ का पोटेंशियल है। लीड को गोल्ड में बदलने वाला कोई जादू नहीं है, बस सही दृष्टिकोण, सही सवाल और लगातार एक्शन है। यही आपकी अल्केमिकल यात्रा है। तो आज ही तय करें, एक करंट स्ट्रगल चुनें, उसे स्वीकार करें, सही सवाल पूछें और पहला छोटा कदम उठाएं। इससे आपके भीतर की शक्तियां जागेंगी और आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। दोस्तों, आज हमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझा कि संघर्ष कभी दुश्मन नहीं होता। ये हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी है। हमने जाना कि रैडिकल एक्सेप्टेंस से हम अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हैं। द पावर ऑफ क्वेश्चन से हम अपने दिमाग और सोच को सही दिशा देते हैं और डेलिबरेट एक्शन से हम छोटे, निरंतर कदम उठाकर मोमेंटम पैदा करते हैं। इन 3 सिद्धांतों के साथ हर कठिनाई के भीतर छुपा पोटेंशियल बाहर आता है। हमारे भीतर छुपा टैलेंट, क्रिएटिविटी और इनर स्ट्रेंथ हमें हर संघर्ष के बाद और अधिक शक्तिशाली बनाता है। याद रखिए, अल्केमी केवल थ्योरी नहीं है, ये जीवन की एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपके भीतर की शक्ति तभी जागेगी जब आप हर चुनौती को अपनी ग्रोथ का कैटलिस्ट मानेंगे। आज ही एक करंट स्ट्रगल चुनें, इसे स्वीकार करें, सवाल पूछें और पहला छोटा कदम उठाएं। हर छोटा एक्शन, हर छोटा निर्णय आपके भीतर गोल्ड पैदा करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जर्नी को शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सा स्ट्रगल अपने अंदर के गोल्ड में बदलने की कोशिश की। इससे न केवल आप इंस्पायर होंगे, बल्कि एक कम्युनिटी बनेगी जो ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को सेलिब्रेट करती है। दोस्तों, याद रखें,
लीड को गोल्ड में बदलने वाला कोई जादू नहीं है। ये केवल आपका दृष्टिकोण, आपके सवाल और आपके कंसिस्टेंट एक्शंस है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर ही है। तो चलिए अपनी अल्केमिकल जर्नी आज ही शुरू करें और अपने स्ट्रगल्स को अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ में बदलें।